आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का बुक टू का चैप्टर नंबर 3 और इस चैप्टर का नाम है नियोजित विकास की राजनीतिक। जी हाँ, और इस चैप्टर में हम लोग 76 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट है जितना मैं बता रहा हूँ। और इस चैप्टर से आपको लगभग मतलब कि बोर्ड एग्जाम में आपको 7 से 8 नंबर का ऑब्जेक्टिव तो आ ही जाता है 100%। जी हाँ, जो मैं बता रहा हूँ इससे आप 7-8 नंबर आराम से आ जाएंगे, क्योंकि मैं सारा इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ और बोर्ड एग्जाम में जो बार बार पूछे गए प्रश्न हैं उसको लेके आए हैं। अगर आप इसका पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला 1 नंबर में बोला जा रहा है क्या, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहता है। मतलब कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है उसका कार्यकाल क्या रहता है। देखिए 1951 से 1956 या 1956 से 1961 या फिर 1961 से 1956 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो कार्यकाल जो रहता है ना वो 1956 से 1961 तक, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। बिल्कुल सही, क्या रहता था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई, 56, 55, 151 या फिर 50 में। तो ये जो हुआ था 1951 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है क्या, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल कितने रुपये व्यय की व्यवस्था की गई थी। 38-70 करोड़ या फिर 48-90 करोड़ या फिर 3000 करोड़ या फिर 680 करोड़, मतलब 6080 करोड़। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3870 करोड़, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है कि भारत में नियोजन व्यवस्था किस देश की नियोजन व्यवस्था के प्रभावित करता है। तो किस देश का प्रभावित करता है, अमेरिका या फिर सोवियत संघ या फिर फ्रांस या फिर ब्रिटेन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सोवियत संघ का ही इसका नियोजित करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। राष्ट्रीय परिषद का गठन हुआ था 1956, 52 या फिर 55 या फिर 56 में। तो ये जो हुआ था 1952 में हुआ था। कब हुआ था, 1952 में। आगे पूछा जा रहा है क्या, राष्ट्रीय विकास का परिषद की स्थापना कब हुई। कब हुई स्थापना, 49, 52, 55 या फिर 56। तो ये जो हुआ था ना 1900, कब हुआ था, 1952 में। ऑप्शन नंबर इसका ही बी हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है क्या, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना का कब समाप्त हुआ 2010, 12 या फिर 11 या फिर 9 में। तो ये जो समाप्त हुआ था ना 2012 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है, 5, 4, 7, 6 या फिर इनमें से कोई सीमा नहीं है। तो इसका सीमा होता है, जैसे कि मुखिया का टाइम क्या होता है, 5 साल, प्रधानमंत्री का 5 साल, कुछ अलग होता है। लेकिन इसका भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल क्या होता है, 5 ही होता है, ज़्यादातर 5 होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाए, सॉरी ए होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। आगे पूछा जा रहा है कि भारत में भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी, 89, 91 या फिर 92 या फिर 93। ये जो हुआ था 1991 में। कब, 1991। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है क्या, 1952 में किस संगठन की स्थापना हुई थी, योजना आयोग या फिर वित्त आयोग या फिर राष्ट्रीय विकास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हुआ था ना ये राष्ट्रीय विकास परिषद हुआ था, ना ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए आगे पूछा जा रहा है, भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, 50 या फिर 51 या फिर 52 या फिर क्या, बी नंबर। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है क्या, रोनाल्डो, ठीक है, रोनाल्डो रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे, यूएस, रूस, फ्रांस, जर्मनी। ये जो थे ना यूएस के थे, किसके, यूएसए के थे। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है क्या, भारत में नई औद्योगिक नीति की शुरुआत कब हुई, 1980 या फिर 91 या फिर 92 या फिर 93। ये जो हुआ था ना 1991 में हुआ था। कब, 1991 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है क्या, विकसित भारतीय योजना आयोग का पदन अध्यक्ष कौन होता था, प्रधानमंत्री योजना या फिर योजना आयोग या फिर उपराष्ट्रपति। ये होता था कौन, प्रधानमंत्री।
बस ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या है, प्रधानमंत्री। आगे पूछा जा रहा है क्या, राज्यसभा के भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है? प्रथम अनुच्छेद या फिर 10वां अनुच्छेद या फिर 11वां अनुच्छेद या फिर 50वां अनुच्छेद? तो इसका जो आंसर है ना ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। ये में क्या है, प्रथम अनुच्छेद है। आगे पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और समाज के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? अनुच्छेद 245 से 225 या फिर अनुच्छेद 240 से 225 या फिर अनुच्छेद 252 से 260? तो ये जो हुआ था ना, कब हुआ था? ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा 245 से 225 का, ठीक है, अनुच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। आगे पूछ रहा है हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? उदारवाद या फिर समाजवाद या लोकतांत्रिक समाजवाद या फिर गांधीवाद? तो ये जो बात है लोकतांत्रिक और समाजवाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है कि बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? ये सब होगा ही नहीं, आय व्यय ये सब नहीं होगा, आय एवं व्यय दोनों हो जाएगा, यानी कि आय से भी संबंधित है और व्यय से भी संबंधित है बजट। विकास की पूंजीवादी मॉडल में पूंजी एवं विकास पर नियंत्रण किसका करता है? निजी क्षेत्र, निजी मतलब पर्सनल होता है, राज्य क्षेत्र या समाज क्षेत्र या फिर उपयुक्त सभी का? तो ये जो है ना निजी क्षेत्र है, अपने क्षेत्र को, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है कि किस देश की ठीक है भांति भारत में भी पंचवर्षीय योजना लागू किया गया है? चीन, फ्रांस, ब्रिटेन या फिर सोवियत संघ? तो ये सोवियत संघ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है क्या लोक लेखा समिति में होते हैं? लोक लेखा समिति में होते हैं, तो ये सब तो होगा ही नहीं। इसका आंसर 15 सदस्यों लोकसभा के 7 सेवा सदस्य से, मतलब इसका आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें आपको ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन देगा ना, वो तो बड़ा क्वेश्चन में सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा ना, उसी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या, भारत में नियोजन प्रक्रिया की शुरुआत किस समिति के सिफारिश से हुई है? योजना समिति या फिर नियोजन सलाहकार समिति या फिर आर्थिक कार्यक्रम समिति या फिर राष्ट्रीय विकास समिति? ये जो इसका जो आंसर है ना ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, आर्थिक कार्यक्रम समिति हो जाएगा। नीति आयोग के प्रधान सदस्य कौन होते हैं? वित्त मंत्री या राज्य मंत्री या फिर मुख्यमंत्री या फिर रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर? तो इसका जो आंसर है ना क्या हो जाएगा, वित्त मंत्री एवं रक्षा मंत्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए आगे पूछा जा रहा है क्या, आयोजना आयोग का प्रमुख कार्य क्या थे? आयोजना आयोग का प्रमुख कार्य क्या थे? पंचवर्षीय योजना या फिर कर का निर्धारण करना या फिर राज्यों के बीच राज्य का वितरण करना या फिर पूंजी निवेश के लिए उद्योगपति के बीच बैठ के करना? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या है, पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर वित्त मंत्री या फिर वाणिज्य मंत्री? तो इसका जो आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या, प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, नई दिल्ली या फिर नागपुर या फिर बेंगलुरु? तो नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 या फिर ये सब? इसका जो आंसर है 1 जनवरी 2015 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का निर्माण किया गया है? देखिए, राष्ट्रीय विकास का परिषद या फिर राष्ट्रीय योजना का भी या फिर नीति आयोग या फिर ज्ञान आयोग? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा नीति आयोग। क्या हो जाएगा, नीति आयोग, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए आगे पूछा जा रहा है क्या, आयोजना आयोग कब भंग किया गया? आयोजना आयोग कब भंग किया गया? 2015, 10, 14 या फिर 9? इसका जो आंसर है ना ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा,
2014 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2014। नीति आयोग मुख्यतः किस प्रकार के संस्था है? यह एक सलाहकार संस्था, या फिर यह एक तानाशाही संस्था, या फिर यह एक प्रशासकीय बाध्यकारी संस्था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है ना, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ए में क्या है? ए में हो जाएगा यह एक सलाहकार संस्था है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है क्या? योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1949 को, या फिर 15 अगस्त 1947, या फिर 2 अक्टूबर 1950, या फिर 15 मार्च 1950 को। तो ये जो हुआ था 15 अगस्त 1947 को हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही, बी नंबर। आगे पूछ रहा है क्या? योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन बातें सही हैं, करेक्ट है, राइट है? देखिए, एक मतलब यह एक संवैधानिक इकाई है, यह एक गैर वैधानिक इकाई है, या फिर इनमें से इसकी स्थापना ब्रिटिश काल में हुआ, या फिर अभियुक्त सभी गलत है। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ए में सॉरी बी हो जाएगा। बी में क्या है? यह एक गैर वैधानिक इकाई है। आगे पूछा जा रहा है क्या? यूरोपीय देशों एवं अमेरिका में विकास का एक कौन सा मॉडल अपनी की गई है? तो ये सब बनेगा उदारवादी पूंजीवादी मॉडल। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है क्या? पास्को प्लांट भारत के किस राज्य में स्थापित की गई है? किस की गई है? बिहार, झारखंड, या फिर उड़ीसा, या फिर पश्चिम बंगाल। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए, आगे पूछा जा रहा है क्या? नियोजित विकास का अर्थ है। नियोजित विकास का अर्थ है तो उपलब्ध संसाधनों के बेहतर मानवीय के लिए उपयोग करना, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है भाई। चलिए, आगे पूछा जा रहा है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 55 से 56, 60 से 61, या फिर 75 से 76, या फिर 67 से 68। तो ये जो हुआ था ना 67 से 68, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है। खाद्यान्न उत्पाद बनाने के लिए 1960 से 1961 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम की किसने जिला में लागू किया गया था? 7 जिलों में, 8 जिलों में, बिहार के सभी जिलों में, या फिर 10 जिलों में? तो ये जो है ना कितना जिलों में? 7 जिलों में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए, आगे पूछा जा रहा है क्या? लोकतांत्रिक व्यवस्था के सफलता की शर्तें में निम्नलिखित में से कौन सही है? जनता की भागीदारी, या फिर बहुसंख्यक को विशेष महत्व, या फिर धर्म के आधार पर शासन, या फिर अल्पसंख्यकों के शोषण। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ए में क्या है? जनता की भागीदारी। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है क्या? नियोजन विकास का लक्ष्य के केंद्र में निम्नलिखित में से कौन होता है? संपूर्ण समाज, बहुसंख्यक समाज, या अल्पसंख्यक समाज, या उद्योगपति। तो ये जो होता है ना संपूर्ण समाज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए, आगे बोला जा रहा है क्या? आगे बोला जा रहा है कि हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एक स्वामीनाथन, ठीक है, या फिर पीसी महल नोविक, या फिर मॉडल बोरलॉग, या फिर उपरोक्त सभी, मतलब कोई नहीं, उपरोक्त से कोई नहीं। इसका जो आंसर है ना ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। एस स्वामीनाथन, ठीक है, नाथक। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए, आगे बोला जा रहा है कि बिहार में किस दशक में खाद्यान्न संकट जैसी गंभीर समस्या का उत्पन्न हुई थी? 1960 या 1980 के दशक में, या 1950 के दशक में, या 90 के दशक में? तो ये जो हुआ था कौन सा दशक में हुआ था? एक सेकेंड। चलिए, और 41 नंबर बोला जाए क्या? भूमि हदबंदी व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सही है? तो व्यक्ति को जमीन रखने के लिए अधिकतम सीमा तय की गई है। तो इसका जो आंसर है ना यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोल रहे हैं ना सबसे जो बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो वही हो जाएगा आंसर। मतलब 99% होता है कि यही आंसर होता है। ठीक है। चलिए, आगे बोला जा रहा है कि लेकिन पढ़ के ही मारना, ऐसे नहीं बोल दिए बस कुछ भी। ठीक है। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया जाता है? पूंजीवादी, समाजवादी, या फिर मिश्रित, या फिर इनमें से को सभी? तो भारत में ना मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
आगे बोला जा रहा है क्या विकास का समाजवादी मॉडल में उत्पादन एवं वितरण किसके नियंत्रण में होता है? निजी क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, समाज के इनमें से सभी। तो ये जो है ना राज्य के होता है। किसके? राज्य के। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है क्या पतरातु थर्मल पावर स्टेशन का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना काल में किया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना या फिर द्वितीय पंच योजना या फिर तृतीय या फिर पंचम, तो 50वां। ठीक है, तो ये जो है ना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि भारतीय सांख्यिकीय संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो पीसी महालनोबिस या फिर, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, पीसी महालनोबिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है कि भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना कब की गई थी? 1925 ईस्वी या फिर 31 ईस्वी या फिर 31 या फिर 35 या फिर 50? ये जो की गई थी ना ये हो गई थी 1931 में। कब? 1931 में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है केंद्रित नियोजन के अंतर्गत देश के नियोजन की प्रक्रिया की प्राधिकरण के अधीन होता है? राज्य स्तरीय प्राधिकरण या फिर जिला स्तरीय प्राधिकरण या फिर केंद्रित प्राधिकरण या फिर उपरोक्त में से सभी प्राधिकरण? कोई नहीं है, मतलब इसमें बोला जा रहा है कि इनमें से कोई नहीं। गलत फलत दिख जाए, क्या क्या लिखता है समझ में नहीं आता यार। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या? केंद्रित प्राधिकरण। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है कि भारत में कितने प्रतिशत लोग निर्भर रहता है क्या बोलते हैं किस पर? भारत में कितने प्रतिशत लोग निर्भर करता है विषय पर? ठीक है, 70% या फिर इसका जो आंसर होगा यहाँ कृषि होगा। ठीक है, भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भरता विषय पर करता है? तो इसका कुछ भी नहीं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 70%। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यहाँ कृषि होगा। चलिए आगे बोला जा रहा है भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? 1990 में, 89 में या फिर 91, 92, 93? ये जो हुआ था 1991 में। कब? 1991। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। हरित क्रांति का दुष्प्रभाव हुआ। हरित क्रांति का दुष्प्रभाव पड़ा किस पर पड़ा था? तो ये जो पड़ा था ना सामाजिक तनाव की बढ़ोतरी पर। मतलब आप ऐसे समझिए हरित क्रांति में क्या होता था, मशीन लाए गए थे जो 10 आदमी का काम एक मशीन अकेला करते थे। तो बेरोजगारी तो बढ़ गया ना, तो समाज में क्या हो गया? तनाव बढ़ गया। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तीसरी, चौथी, पाँचवीं या फिर छठी? तो ये जो थे ना कितनी थी? 5वीं थी। 5वीं। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या नियोजन विकास के लिए कितने लक्ष्य होने चाहिए? लक्ष्य होना चाहिए 3, 4, 5, 6, 10? तो कितने होना चाहिए था इसमें? तो इसमें जो है ना 3 होना चाहिए। कितना? 0, 3। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 14 राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1947 या फिर 1968 या फिर 1969 या फिर 1970 में? तो ये जो हुआ था ना कब हुआ था? 1969 में। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या अमूल नामक सरकारी आंदोलन किस शहर में शुरुआत हुआ था? पटना, बरौनी, आनंदपुर या फिर जयपुर से? तो ये जो हुआ था कहाँ से हुआ था? आनंद से हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? वर्जित कुरियन या फिर एम स्वामीनाथ या फिर नॉर्मल बोरलाग या फिर पीसी महालनोबिस को? तो ये जो है ना ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, वर्जित कुरियन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के किस राज्य से की गई थी? भारत से किस राज्य से की गई थी? राजस्थान, गुजरात, केरल या फिर बिहार में? तो ये जो की गई थी गुजरात से। कहाँ से? गुजरात से। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? अनाज उत्पादन से या फिर दूध उत्पादन से या फिर फूल उत्पादन से या फिर तिलहन उत्पादन से? तो ये जो हुआ था ना दूध उत्पादन से। किससे? दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा।
श्वेत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? फूल उत्पादन से या फिर शहद मतलब शहद होगा, अगर शहद उत्पादन से या फिर दूध उत्पादन से या फिर तिलहन उत्पादन से। तो ये जो है ना दूध उत्पादन से, किससे है? दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 60 नंबर में बोला जा रहा है क्या? पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तिलहन से, दलहन से या फिर चावल से या फिर दूध से। तो ये जो है ना तिलहन से, मतलब कि तेल वाली चीज़ें से है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री या फिर जवाहरलाल नेहरू या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। ये जो दिया था लाल बिहारी शास्त्री ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है क्या? हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ निम्न में से किस अनाज में हुआ था? अनाज में किस अनाज में लाभ हुआ था, फायदा हुआ था, मुनाफा हुआ था? मक्का, दलहन, चावल या फिर गेहूं। तो ये जो हुआ था ना गेहूं में हुआ था। किससे हुआ था? गेहूं में। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा फसल जो फायदा हुआ था वो गेहूं को हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या? 1938 में राष्ट्रीय आयोजन की समिति की स्थापना की अध्यक्षता में की गई थी। सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर सर ए दयाल या फिर इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए 64 में बोला जा रहा है क्या? राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते थे? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री या फिर योजना आयोग के सदस्य या फिर मंत्रिमंडल के मंत्री या फिर इनमें से सभी। तो ये जो है ना इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए आगे पूछ रहा है क्या? राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। इसका आंसर डी अभी भी बताइए आपको, ठीक है। मतलब 64-65 दोनों सेम है। चलिए 66 नंबर में बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं? तो इसका भी सही हो जाएगा यार। मतलब कि क्या कितना कॉपी हो गया? तो एक चीज़ का 3 कॉपी हो गया मेरे भाई। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर मुख्य न्यायाधीश। तो ये जो है ना कौन हो जाएगा? प्रधानमंत्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। निम्न में से किसके सिफारिश पर भारत में नियोजन आयोग का गठन किया गया? आर्थिक कार्यक्रम से समिति या फिर राष्ट्रीय आयोजन समिति या फिर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद या फिर राष्ट्रीय योजना परिषद। तो ये जो है ना किससे हो जाएगा? आर्थिक कार्यक्रम समिति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या? भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की? मनोहर सिंह या फिर नरसिम्हा राव या फिर राजीव गांधी या फिर वीपी सिंह। तो ये जो है ना नरसिम्हा हो जाएगा, नरसिम्हा राव। चलिए 17 नंबर में बोला जा रहा है किस पंचवर्षीय योजना कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के नाम से भी जाना जाता है? प्रथम पंचवर्षीय योजना या फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना या फिर तृतीय चौथक। तो ये जो है ना प्रथम पंचवर्षीय योजना मतलब पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए 71 नंबर में बोला जा रहा है क्या? किस पंचवर्षीय योजना को औद्योगिक एवं परिवहन योजना के नाम से भी जाना जाता है? प्रथम पंचवर्षीय योजना या फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना या फिर तृतीयक या फिर चौथक। तो ये जो है ना द्वितीय पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए 72 नंबर में बोला जा रहा है क्या? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा है? 50 से 55 या 51 से 56 या फिर 52 से 57। ये सब तो होगा नहीं। इसका आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है? 51 से 56 तक, ठीक है, कार्यकाल रहा है। 73 नंबर में बोला जा रहा है क्या? निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? ठीक है, संस्था नहीं है। नीति आयोग या फिर वित्त आयोग या फिर संघ लोक सेवा आयोग या फिर चुनाव आयोग। तो इसका जो आंसर है ना ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए में क्या है? नीति आयोग। किस दशक के भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को सीमित कर दिया जाता है? 1960 वाली दशक या फिर 70, 80 या फिर 90 में। तो ये जो है ना
1990 वाली दशक में। कब? 1990 होगा ना यार, नहीं सॉरी 1900 कब हो जाएगा? 1980 वाली दशक में। ठीक है, चलिए लास्ट नहीं और है, अमूल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तेल से, दूध से, या फिर मछली, या फिर इनमें से सभी। तो सब जानता है कि जो अमूल जो दूध लेते हैं दुकान में 33 रुपया करके पड़ता है। कितना रुपया? 33 रुपया करके जो पड़ता है, तो अमूल दूध हो गया ना, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भारत के वित्तीय वर्ष होता है, भारत का वित्त वर्ष होता है जनवरी से 31 तक, या फिर 1 जुलाई से 31 जून तक, या फिर 1 अप्रैल से 31 मार्च, या फिर 1 सितंबर से 31 अगस्त। तो ये जो होता है ना, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, तो इसी में होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो आज आप लोग बताइए कि वीडियो आज का आप लोग को कैसा लगा। ठीक है, आई होप आप लोग को बढ़िया लगा होगा, और इसका अगर आंसर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कितना सही हुआ। ठीक है, तो एक इसका PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।